ये घोरावल यहाँ से 4 किलोमीटर। आज हम लोग सोचे थे जल्दी चले। हाँ। क्या इनका डिमांड है? इनका डिमांड हम शाम को एकदम एक्यूरेट बताते हैं। यहाँ तो डिमांड कम नहीं है। ये मार्केट मेन मार्केट से 4 किलोमीटर है। 4 किलोमीटर अंदर है। दुकान खोलना नहीं, आप ही लोगों को आना है। एक्यूरेट बताएंगे। यहाँ से कलवारी 10 किलोमीटर, घोरावल 4 किलोमीटर। लोकेशन बढ़िया ठीक है। और ये जमीन है 1 वो बीघा, भी जो आपने 20 लट्ठा लंबा, 20 लट्ठा चौड़ा। 1 बीघा है 170 फीट से 167 फीट फ्रंट। वो भी लोकेशन देखिए, जो चीज सही है और वो भी जो घाट ऊपर था जमीन, तो वो भी सही है। लेकिन ये जमीन है, देख सकते हैं, पेट्रोल पंप खोलने के लायक या किसी भी पर्पज से कमर्शियल के लिए। ठीक है। छोड़ दे या अभी तत्काल में जैसे पेट्रोल पंप वगैरह या कुछ करना चाहे वैसा उसके लायक सही है बेटर। किस पे? उस वाले पे। हाँ, वो प्रबलगंज ये 15 बिस्ता ठीक है, पसंद है। अभी जो दिख रहा है उसका कागज पत्र हम अब आज तो नहीं, कल भेजेंगे। ठीक है। उसका एक तो जेराक्स भेज देंगे तो रजिस्ट्री उससे सब खुदा जाहिर हो जाएगा। रजिस्ट्री कराएं, उसका फोटो कापी अपना भेज दीजिएगा। ठीक है। और वो भी पसंद है अपने को, ठीक ठाक लग रहा है, बढ़िया है। रोड के अभी बढ़िया है, देख लीजिए। इसका हम शाम को आपको एक्यूरेट बता देंगे। ठीक। शाम को बता दीजिए। यहाँ से मड़िहान तहसील साहब हैं। ये घोरावल तहसील में आएगा। घोरावल तहसील। हाँ, पुश्तैनी नहीं होगी, ये भी लिए नहीं है। ये पुश्तैनी है, पुश्तैनी होगी, देखने से नहीं लग रहा पुश्तैनी जमीन है। ये लोग जमींदार थे यहाँ के, बहुत लंबे का। यहाँ से नहीं, कई लोग तो नहीं है। मड़िहान तहसील शेयर बढ़ गया है ना, अब तो तहसील एक नंबर की अलग अलग 18 किलोमीटर है। हाँ, तो उसमें अब खतौनिया, ये लोग 3 भाई हैं। तो खतौनिया देखना पड़ेगा कि एक ही लोगों के नाम से अभी है कि तीनों लोगों के नाम से। हाँ, या बंटवारा अगर हो गया हो वोट से नहीं, बंटवारा तो एक ही हिस्सा तो एक ही लोगों का है। हाँ, हिस्सा तो एक ही लोगों का है। लेकिन अब कभी कभी क्या होता है कि जैसे एक घाटे में कई लोगों का चल जाता है। और तब उनसे गवाही पे दस्तखत करवाना पड़ेगा। तो ले लीजिएगा पेपर। उसमें क्या है भैया ना, कि जैसे होता है कि हम परिवार के 4 लोग हैं। अब 10 बीघा जमीन है, 2.5 बीघा हम लोगों का पड़ तो गया। हाँ, कि अब चारों लोगों को सम्मिलित रहेगा। लग रहा है कि और जमीन रही होगी। आप बता दें कि खाली 1 ही बीघा बची है। कुछ बेच दिया होगा। हाँ, और बेचे हैं, और कुछ सीलिंग में गई है। पहले के लंबे काश्तकार थे, सीलिंग में भी गई है। जी जी। और 1 बीघा इनका बचा है बस। 20 लट्ठा लंबा, 20 लट्ठा चौड़ा। हाँ, घोरावल से 4-5 किलोमीटर होंगे, उसका भी रजिस्ट्री का पेपर वो तो मिल जाएगा। वो तो नहीं देंगे तो तहसील से हम लोग निकलवा लेंगे, वो तो मिल जाएगा। ठीक है, अब निकलते हैं हम लोग। ठीक, इधर से निकले जाए। ठीक है, चाहे इधर से निकलिए या कलवारी होकर के। हाँ, कलवारी होकर निकलेंगे। कलवारी होकर निकलेंगे। अब ये रास्ता सही है कि नहीं है, नहीं बता। नहीं, मैं आया हूँ, है? मैं आया हूँ इधर। तब ऐसे नहीं, घोरावल वाला ना। बहुत बढ़िया रास्ता। तब ऐसे निकले। ठीक। राजगढ़ होते हुए। हाँ। नमस्कार, मैं अवनीश पांडे और मेरा चैनल प्रॉपर्टी कस्टमर VNS में मैं आपका स्वागत करता हूं। और इसमें हमारे चैनल में प्रॉपर्टी के जो सस्ते रेट में जो प्रॉपर्टी मिलती है उसी के ऐड डाले जाते हैं, उसी के बारे में बताया जाता है। कुछ सावधानियां भी बताई जाती हैं जो लोग प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं, एग्रीकल्चर वगैरह, कमर्शियल और विभिन्न तरह के प्लॉट प्रॉपर्टी जो भी है उसी के बारे में। तो आज हम बात करेंगे कुछ एग्रीकल्चर लैंड के बारे में, कुछ कमर्शियल प्लॉट के बारे में और कुछ हाईवे के किनारे ज़मीन जो है उसके बारे में। तो अभी जो वीडियो आपने देखा है वो ज़मीन है घोरावल में, हालांकि उसमें बताया भी गया है वो घोरावल से 4 किलोमीटर पहले पड़ेगा, कलवारी साइड में। पेड़ जगह का नाम है पेड़ चौराहा, तिराहा चौराहा जो भी हो, उसी के पास है। और इसका फ्रंट जो है 167 फीट, 20 लट्ठा लंबा स्क्वायर में है ये। और ये ठाकुर की ज़मीन है। मेन रोड है ये, घोरावल टू
लालगंज से कलवारी होते हुए रोड चला जाता है, रापटगंज होके यम्पी। ये मेन रोड है गोरावल, मिर्ज़ापुर से गोरावल वाला, उसी पे है ये। फिलहाल ये रोड 2 लेंथ में है, लेकिन 4 लेंथ पास हो गया है, जैसा कि लोग बताते हैं। पेपर मैंने नहीं देखा है, ठीक। तो आपको यदि लेना होगा तो पेपर अपने हिसाब से इंक्वायरी करा लीजिएगा। तो ये है पेट्रोल पंप के लिए या कोई भी कमर्शियल पर्पज़ के लिए बहुत बेस्ट है। 3.25 लाख रुपए बिस्सा, 3.25 लाख रुपए बिस्सा पड़ेगी ये ज़मीन। पेट्रोल पंप या इत्यादि कुछ भी चीज़ें, इतना लंबा फ्रंट में आप होटल ढाबा जो भी चाहें खोल सकते हैं। और घोरावल में दूसरी जो ज़मीन है वो है एग्रीकल्चर लैंड। वो भी ज़मीन है, 16 बीघा थी, उसमें काफ़ी बिक गई है, 6 बीघा बची है। वो भी पिच रोड पे है। उसका वीडियो आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में ही उसका वीडियो पड़ा हुआ है उस ज़मीन का। तो उसका वीडियो तो मैं नहीं अभी देखा, आप सर्च करेंगे मिल जाएगा। और चाहेंगे तो आप हमसे वीडियो पर्सनली चाहेंगे अपने नंबर पे मांग सकते हैं। तो वो ज़मीन जो है 4 लाख रुपए बीघा है और 6 बीघा ज़मीन अवेलेबल है। पिच रोड है, घोरावल मार्केट से 4-5 किलोमीटर की दूर पे है। पेड़ में ही है वो भी, इस ज़मीन से ही 1 किलोमीटर के अगल बगल है। ये पिच रोड है, जो मेन रोड है जो घोरावल टू कलवारी वाला, इससे हट के है वो, पिच रोड पे ज़मीन है। 4 लाख रुपए बीघा है। एग्रीकल्चर लैंड के लिए काफ़ी अच्छा है। इसमें 2 बीघा, 3 बीघा, 5 बीघा जो भी चाहेंगे मिल सकता है। दूसरी ज़मीन जो है, तीसरी ज़मीन जो बात करेंगे वो कलवारी में है। कलवारी की ज़मीन जो है कलवारी से रैकरा वाले रोड पे है। जब उधर से आएंगे मिर्ज़ापुर से तो पड़ेगा कलवारी, मड़ियान तहसील से करीब 14 किलोमीटर दूरी पे है। वो करीब 100 बीघा ज़मीन है। और हालांकि उस पे एग्रीकल्चर के लिए तो ठीक नहीं लगेगा, लेकिन पिच रोड है, 20 फीट का रोड है वहाँ पे, और सीधे वो रैकरा चला जाता है कलवारी से 7 किलोमीटर दूरी पे। और उसका फ्रंट अच्छा खासा मिल जाएगा, 20 बीघा में करीब 500 फीट फ्रंट मिल जाएगा। एग्रीकल्चर का लैंड नहीं है वो, ठीक है, थोड़ा सा पथरीली टाइप की है। उसका वीडियो भी आप चाहेंगे ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। 3 लाख रुपए बीघा में वही ज़मीन मैंने डाल रखा है, तो उसको ले सकते हैं। बहुत ही सस्ती और निवेश के लिए, फार्म हाउस किसी भी पर्पज़ के लिए वो ठीक रहेगा। बगीचा भी बना सकते हैं उसमें। और उसके बगल में ही एक कोई इंटरप्राइजेज करके खोल भी रखा है, इस समय चलता रोड है, तो उसमें आप चाहें 2-4-5 बीघा ले सकते हैं। काफ़ी ठीक है, रेट के हिसाब से ठीक है। पंडित जी की ज़मीन है वो, और मुझे नहीं लगता कि इससे यदि कोई सस्ती ज़मीन ढूंढ रहा हो तो इससे सस्ती भी ज़मीन मिलेगी। इस चैनल पे सस्ती ज़मीन ही डाली जाती है और महंगी तो हर जगह बिक रही है। जहाँ ढूंढेंगे कोई सी कहेंगे वो तो ज़मीन दिखा देगा उधर, लेकिन सस्ती सर्च करके ढूंढना एक बड़ी बात है कि कहाँ है इतनी सस्ती ज़मीन, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं। 3 ठो बताया मैंने, एक एग्रीकल्चर लैंड, 2 एग्रीकल्चर लैंड, एक कमर्शियल जो हाईवे पे है, ठीक है। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा लास्ट में कि कोई भी प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं तो उसकी इंक्वायरी आप अपने तरीके से ज़रूर करें। हालांकि हर वीडियो में मैं ज़रूर ये सजेस्ट करता हूँ कि किसी भी ब्रोकर, कोई भी आदमी प्रॉपर्टी दिखाता है तो उसके विश्वास पे नहीं कि वो चीज़ सही है वगैरह। सही है गलत को आप अपने तरीके से ही देखेंगे और उसको बाकायदा जो भी हो सिस्टम चेक कराने की प्रक्रिया, किसी पे ट्रस्ट करके नहीं कि वो लिया है ये बहुत बढ़िया है, चलिए रजिस्ट्री कर देंगे, इनके नाम पे है वगैरह वगैरह, नहीं, ये सब चीज़ें नहीं। जो उसकी प्रक्रिया है चेक कराने के लिए, भाई आपके घर के बगल की ज़मीन नहीं है कि आप उसको जानते हैं, ठीक है, आपसे 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूरी पे है, तो उसको जो भी हो खतौनी लेके और उसको जैसे भी जो भी है नक्शा वगैरह निकलवा के, कितने लोग अंश निर्धारण में कितने लोग हैं, कितना बेच रहा है, तो ये सारी चीज़ें निकलवाने के बाद ही ज़मीन में पैसा लगाएं आप, ठीक है। चाहे हमारे चैनल के थ्रू या किसी के भी थ्रू प्रॉपर्टी ढूंढना है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहीं पे जाएंगे। बहुत लोग दिखाने वाले आते होंगे, दिखाते होंगे, लेकिन एक चीज़ें ज़रूर आप करें कि चेक करवाने का। और दूसरी चीज़ें ये कहेंगे कि भाई जो भी दिखाता हो प्रॉपर्टी, ओनर टू ओनर फाइनल रेट जो करना है ओनर टू ओनर ही हो, ब्रोकर ना हो, ठीक है। ब्रोकर होंगे जो बीच में तो रहेंगे ही, वो कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन मिलने के लिए एक बार उनसे मीटिंग करना बहुत ज़रूरी है।
एक बार मीटिंग कर लीजिए, ज़मीन की पूरी हिस्ट्री आप उनसे लीजिए। ब्रोकर तो अपना जो बता दिए, लेकिन पूरी हिस्ट्री लीजिए कि क्या है कहानी। हर ज़मीन की अपनी कहानी होती है, ठीक है। सब कुछ ठीक सब में नहीं होता, कुछ ना कुछ तो रहेगा ही। तो उसको सारी चीज़ें देखने के बाद ज़मीन पे हाई टेंशन का तार वगैरह, कई बार हम लोग एक बार ज़मीन देखने गए तो हाई टेंशन की तार वाली ज़मीन आप न लें, ठीक है। कोई भी बिजली का वायर वगैरह गया है ज़मीन के ऊपर से, तो ऐसी चीज़ें से बचें। ज़मीन गड्ढे में है उससे भी बचें, ठीक है। लफड़े वाले कई लोग लिखने वाले हैं, जिसमें उस चीज़ में भी जब तक सारे लोगों से बात ना हो, 4 लोग 5 लोग 6 लोग जैसे भी कई हैं, एक आदमी बात कर रहा है कि नहीं मैं लिखवा दूंगा, सब हैं, सबसे बात हो गई वगैरह नहीं। आप जब कई लोग लिखने वाले हैं तो उनको ज़रूर एक बार सामना लें कि वो भी संतुष्ट है कि नहीं। कई बार ऐसा होता है कि रजिस्ट्री हो जाती है, बाद में अगला आदमी कहता है कि नहीं मुझे तो ऐसा नहीं पता था, हमें हिस्सा नहीं मिला। जितने हैं उनके खाते में पैसा जाना चाहिए। वो सारी प्रक्रिया हैं जो कि आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि प्रॉपर्टी लेने के लिए आपको देखना है, ठीक है। मौके पे देखना तो अलग बात हो गई, मौके पे देख लिए पसंद हो गए, मार्केट से दूर है, रोड पे कितना फ्रंट है वगैरह, वो सारी चीज़ें। लेकिन इंक्वायरी सबसे बेस्ट, सबसे बड़ी चीज़ है इंक्वायरी। बहुत से लोग इसमें फंसे हुए हैं, ज़मीन लेने के बाद भी फंसे हुए हैं कि ले लिए, उसके बाद कब्जा वगैरह सारी लेके। ज़मीन लेने से पहले, रजिस्ट्री से पहले आप कब्जा कर लीजिए, ठीक है, पिलर वगैरह, ये सारी प्रक्रिया करने के बाद ही आप रजिस्ट्री करवाएं, ठीक है। नमस्कार।